मुस्लिम लोगों ने भी काफी वोट किया है, वो बीजेपी को वोट नहीं किया, वो किया है हमने कृष्णपाल मलिक जी को वोट। हमने जो बिरयानी बनाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। बिरयानी कौरमा ही बना। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, जनता को दिक्कत होती तो बीजेपी हारती। आम जनता जो परेशान है वो महंगाई से है, और महंगाई अगर सरकार घटाती है और हर चीज में गरीब आदमी को राहत देती है तो हमें क्या दिक्कत है फिर बीजेपी को वोट करने में। आप मेरे साथ बैठ के देख लो, आपके पेट में दर्द ना हो जाए तो आप मुझे जो सजा दो। बहुत बढ़िया जी, वो पटाखे फूलमाला चढ़ाए, पटाखे छुटाए। हाँ। शुद्धिकरण हो गया जी दोबारा से। अजयंत है, अगर केला चुनाव लड़ता तो ये जीतता हमारे यहाँ से। हाँ, तेल पर बहुत महंगाई है। इसे गठबंधन में जाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले से बिल्कुल अलग करना था। जिसका लट्टा भैंस उसी की, इनकी हार जीत हम उन लोग जान नहीं थे, जाते लग जाते तो अब लाभ क्या हो। दल की वोट दी खुलम खुला। आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए, जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो विकास दिया इस प्रदेश को, तो उसमें अटकने की कोई विषय ही नहीं था। योगी से सिफारिश करनी पड़े पर मंत्री जी बना के रहेंगे। लखनऊ तक जाएंगे, लखनऊ तक। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं जन के मन की आवाज। आज हम हैं बड़ौत विधानसभा में और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर ये है गुफा वाले बाबा। बड़ी महत्ता है इस स्थान की। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं और बड़ौत विधानसभा से कृष्णपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं। जो बड़ौत विधानसभा है यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प और कड़ा मुकाबला चला, क्योंकि जो यहाँ पे भाजपा के थे कृष्णपाल मलिक, उनका मुकाबला था आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी जयवीर तोमर के साथ। आप मुकाबला कितना कड़ा था आप इसका अनुमान इससे लगाइए कि जो कृष्णपाल मलिक है वो महज 315 वोटों से जीते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो चुनाव से पहले हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था और हमने दिखाया था कि बड़ौत के लोगों का क्या रुझान है। आइए उससे पहले प्रोग्राम शुरू करें। आप एक झलक देखिए हमारे उस एपिसोड की जिसमें कहीं ना कहीं लोगों ने अंदेशा जताया था कि यहाँ सर बड़ौत से भाजपा की जीत हो सकती है, या यूं कहिए कि कांटे का मुकाबला था। एक झलक उसकी। जन के मन की आवाज। जो भी वोट ली इसने जो भी वोट ली वो अपने पापा के ऊपर ली। तू एक बता दे, एक। हाँ, ये जो काला सा है उसे मोदी और जो सफेद से लाल से है उन्हें योगी। तो ये मोगी योगी जो है ये पूरे गांव में तहलका मचा। इसकी तो हम जड़ पाड़ेंगे। जड़ पाड़ेंगे? हाँ। अच्छा, कैसा पाड़ोगे ये बताओ। बट्टू के जुटा पाड़ेंगे। अगर जोटे को भी उठाएगा वो, ये भैंसा बुग्गी, इसकी भी वोट डालेंगे हम। कोई मतलब नहीं। हम एक बार यूरी कोड भी बनवाना सोच रहे, वो जोचे को टिकट तो सही जीता मैंने। आजम खां भी गलत फंसा, ये तो कोर्ट भी बेकार है। ये भारत का जो कोर्ट बेकार है भाई। आजम खां बेकार फांस दिया इन्होंने, अपने लोंडे के फर्जी कागज लगा रखे उन्होंने। भाई बीजेपी नहीं खर्ची आओगी। चौधरी साहब ही जीतेंगे। एक तरह से नमक हराम हो गए, उन्हीं का खा रहे हैं। बोलो 35 किलो अनाज नहीं ला रहे क्या? हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम टैक्स पे। मुस्लिम मतदाता के केपी मलिक को मिलने के चांसेस हैं। बेशक, बिल्कुल। भाई को बता देना चाहता हूँ कि जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों के हित के लिए थे। वो हो सकता है कि इन जैसे भाई को हम ना समझा पाए हों कि वो किसान हित में थे या नहीं थे, और वो वापस भी ले लिए गए। हम ना देवे कोई सी भी सरकार को वोट। लोक दल का कैंडिडेट है और यहाँ खड़ा इसलिए कह रहा है, तो डर आया। सिलेंडर भी मोदी और वो योगी भरवा के ले हर महीने। आपने देखा होगा हमारे एपिसोड से कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कांटे की टक्कर का चांसेस है, लेकिन मतदाता जनता जनार्दन होती है। आखिरी फैसला क्या है वो आपके सामने आया। और आइए कुछ जगह चलते हैं, वहां से लोगों के जानेंगे कि क्या है चुनाव परिणाम पर उनकी राय और क्या सोचते हैं। और हमें मौका मिला तो हम कृष्णपाल मलिक जी से भी आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। इस वक्त हम हैं बड़ौत में और चुनाव परिणाम विशेषांक में। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है लोगों की राय। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सावेज। भाई इलेक्शन खत्म हो गया यार, आप तो बिल्कुल एकदम उसी ड्रेस में हो। कैसा रहा रिजल्ट? ठीक, मन मुताबिक नहीं रहा। सही है रिजल्ट। आपका नाम?
शोभी मलिक। मलिक साहब क्या कहोगे? रिजल्ट बहुत शानदार रहा, कोई बेईमाना नहीं हुआ कहीं, साफ सुथरी छवि से। तो किसकी तरफ थे आप? हमने अपने विधानसभा से श्री कृष्णपाल मलिक को वोट अच्छा, कृष्णपाल मलिक जी को। और वो विजय हुए हैं, बहुत शांत और साफ। 315 वोटों से जीते हैं। 315 यानी कि कहीं ना कहीं मामला टक्कर का रहा होगा ना, ऐसा एक तरफा तो नहीं रहा होगा। असल में क्या है, मलिक साहब की जो छवि है पिछले सालों से, तीसरी बार विधायक बने हैं मलिक साहब अब की बार में, इनकी जो छवि है शहर में बहुत साफ सुथरी है। तो शहर में लगभग ये मानो आप 70-75% वोट इनके हिसाब से। आपका मानना है कि जो बड़ौद के लोग हैं उन्होंने केपी मलिक को ही वोट दिया? आप क्या कहोगे भाई, किसको दिया था वोट? हमने वोट केपी मलिक को दिया था। मलिक को साहब को ही दिया था। ये भाई आप इधर आओ, आपका नाम? फरीद हसन। मुझे ये बताओ फिर ये जो आरएलडी है, सपा है, इनको इतने वोट कहाँ से मिले अगर सबने बड़ौद वालों ने मलिक साहब को दिया? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी भी जनता है एक साइड तो नहीं होता कभी भी। मलिक को वोट देने वालों ने मलिक को वोट दी, आरएलडी को वोट देने वालों ने आरएलडी को ही वोट दी है। और आपका कैसा रिएक्शन है? चलो ये बताओ, आप खुश हैं? कल कैसा रहा माहौल, जैसा पता चला कि भाई यहाँ से जीते फिर योगी सरकार आई? देखो जी, हम तो खुश है। खुश है जी। आप क्या कहेंगे जी? हम तो खुश है जी। खुश है जी। तो कल स्पेशल क्या बनाया घर में? हमने जो है बिरयानी बनाई थी। क्या बात है, बहुत अच्छे। बिरयानी कौरमा ही बना। हाँ जी, हाँ जी, खुशी में बिरयानी। आप क्या कहोगे भाई? यही कहेंगे जी, बिल्कुल हम तो खुश हैं। मलिक साहब की जो छवि है यहाँ हमारे बड़ौद क्षेत्र में बहुत अच्छी छवि है। एक पक्षपात उनके अंदर कोई भी नहीं है, बहुत ही गुड आदमी है। कहने का मतलब है जो मलिक साहब को वोट मिला है वो बीजेपी को वोट ना मिल गए, परस्पर वोट मिला है मलिक साहब। बात ये थी यहाँ पे छवि को इस चीज को वोट। और मुस्लिम लोगों ने भी काफी वोट किया है, वो बीजेपी को वोट नहीं किया, वो किया है हमने कृष्णपाल मलिक जी को वोट। अच्छा, वे हमारे पड़ोसी भी हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं। आप क्या कहोगे भाई? यही है जी, पड़ोस का मामला था हमारा। वही है मसला हमारा। तो मतलब खुशी का माहौल है और अच्छा है। का मामला है। चलिए अब आपसे लास्ट में मैं सबसे एक जानना चाहूंगा कि आप बताएं ऐसा क्या करें मलिक साहब या योगी सरकार जो आप चाहते हो कि भाई इस टेनओवर में आपकी क्या मांग है? कोई है या सब कुछ? हम तो खुश हैं, हमारा तो जो छोटा मोटा काम है तुरंत कर दे जी विधायक जी जाके। क्या देखिए, एक तो जो महंगाई का मुद्दा है, हाँ। सबसे मेन चीज महंगाई। आप उधर बोलो यार, बड़ा अच्छा बोल रहे हो आप। आम जनता जो परेशान है वो महंगाई से है, और महंगाई अगर सरकार घटाती है और हर चीज में गरीब आदमी को राहत देती है तो हमें क्या दिक्कत है फिर बीजेपी को वोट करने में? मेन चीज है, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर का देख लीजिए, हर चीज है, और सरसों का तेल देख लीजिए, और भी बहुत सारी चीज है। मतलब आप महंगाई बोल रहे हो आप? मेन चीज है महंगाई। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, जनता को दिक्कत होती तो बीजेपी हारती। आप क्या कहोगे भाई? मैं तो एक ही बात कहूंगा जी भाई साहब। मेरा सबसे छोटा सा मुद्दा है कि बड़ौद की सारी सड़कें टूटी पड़ी है। मैं छोटा सा काम करता हूँ मिनी मेट्रो। क्या ई रिक्शा शो चलाते हैं? आप मेरे साथ बैठ के देख लो, आपके पेट में दर्द ना हो जाए तो आप मुझे जो सजा दो मंजूर है। तो मतलब आप चाहते हो कि सड़कों वगैरह पे ध्यान? बड़ौद की सड़कें टूटी पड़ी है, किस मेन रोड को छोड़ के और बाजार वाले रोड को छोड़ के आप किसी जगह जाके देख लो, विकास तो है पर बड़ौद की सड़कों का भी नाश है। नहीं, नाश है। आप क्या कहोगे? कुछ है आपकी भाई ये इस पे ध्यान दे सरकार? सड़कों पे ध्यान दे सरकार, नहीं वैसे स्कूल शिक्षा पे भी विशेष ध्यान दिया। गरीब लोग जो है वे बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे छोटे थोड़ा इस पे ध्यान देना। कोई भाई आप तो बोल सकते हैं योगी सरकार से कुछ सलाह मशवरा देना चाहोगे? नहीं जी, योगी सरकार तो अच्छा ही हारी करता हुआ, सबको राशन मिल रहा खाने को। अच्छा जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती तो बीजेपी हारती, मेरा तो ये मानना। अगर दिक्कत होती आप भी यही जी, हम तो बाहर तो पड़ोस का। इधर आओ आप। हम कहेंगे 10 महीने से हमारा राशन कार्ड बंद कर रखा। किसने? मतलब उन्होंने? हाँ, इन्होंने ही बंद कर रखा ही नहीं की सरकार। तो ये जो फ्री राशन वाशन मिल रहा था कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा, 10 महीने हो गए। तो ऐसा क्या हुआ? आप नहीं करी आपने कहीं? वो मैं बताऊँ क्या करें, वहाँ तहसील में जाए कहते तुम्हारा राशन नहीं बन रहा अभी। हाँ। चलो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या पे ध्यान दे। परिणाम आया है उसमें केपी मलिक की जीत हुई है। बढ़िया, वही हमारा पड़ोसी है। हाँ, तो खुश हैं आप उससे? हाँ बिल्कुल खुश है। और योगी जो सरकार बनी है उससे भी हम खुश है। चले जी, बहुत बढ़िया। योगी सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, 5 साल पूरा कार्यकाल करा, लेकिन उसमें योगी सरकार को 3 ही साल मिले।
2 साल तो कोरोना में चले गए। अच्छा, ये जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या बीजेपी की तरफ थे या केपी मलिक? परस्पर किशन पाल मलिक जी के साथ मतदाता था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम फिर ये जो दूसरे आरएलडी हैं, सपा हैं, उनको वोट कहाँ से आई है? पूरे मुस्लिम समाज ने वोट दिया, गांव देहात से वोट दिया, शहर का ज्यादातर वोट मलिक साहब के। यही कारण था एक। तो चलिए, ये थी यहाँ के लोगों की राय और अब आगे चलते हैं। चुनाव परिणाम विशेषांक के इस कार्यक्रम में हम हैं बड़ौद विधानसभा में और इस वक्त हमें सरूरपुर खेड़की गांव में। तो आइए करते हैं लोगों से बात, जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? राम कुमार शर्मा। कैसा लग रहा है, रिजल्ट आया है? हम रिजल्ट से खुश हैं। खुश हैं? हाँ, जैसा हम चाहते थे ऐसा हमारे गल हुआ। अच्छा, ऐसा ही हुआ। आप क्या कहोगे भाई साहब? ठीक है जी, हमारे गाँव में सारी वोट मोदी को दी है, योगी को। अच्छा, उसको ही गई है। 1180 का पोलिंग हुआ है, 900 वोट योगी को गई है हमारे को भाजपा की। भाई साहब 315 वोटों से जीते हो बस। बड़े गांव ने जीताया। अच्छा। खेड़की गांव ने जीताया, छोटा गांव हमारी कुल्ला लुकड़ी के बाद हमारे गाँव में। 1180। हाँ, और 900 कुछ वोट बीजेपी की है। आप क्या कहोगे भाई साहब? हाँ, हम तो खुश है जी। खुश है। तो कल क्या जश्न कैसे मनाया आप लोगों ने, ये बताओ? बहुत बढ़िया जी, वो पटाखे फूलमाला चढ़ाए, पटाखे छुटाए। पटाखे छुटाए। हाँ। आप क्या कहोगे भाई साहब? शुद्धिकरण हो गया जी दोबारा से। वो शुद्धिकरण हुआ है। आप? शुद्धिकरण हुआ है जी, बढ़िया शुद्धिकरण हुआ है। बढ़िया हो गया जी काम। योगी को जिताना था, उनको ही जिताया है। अच्छा, जो ये मुकाबला चल रहा था, हम लोग क्योंकि नजर बनाए हुए थे जिस पे भी सीट पे, स्पेशली जहाँ जहाँ हमें कवर करना था, तो बड़ा कांटे का मुकाबला चला जो आरएलडी सपा को है। क्या कारण है कि इतनी क्लोज फाइट आई, एकदम बिल्कुल 315 पे लास्ट राउंड पे जाके डिसीजन हुआ? कहाँ लगता है भाई? हम लोग गठबंधन से लगता है, जो मतलब अजीत है, तो अजयंत है, अगर अकेला चुनाव लड़ता तो ये जीतता हमारे यहाँ से। अच्छा। तो गठबंधन के कारण से हमारे यहाँ से हारा हुआ है। आप क्या कहोगे भाई? योगी की सरकार बहुत काम किया है यहाँ पे, और सपा ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। सब चीज में घोटाले, अगर नौकरी की बात ले ले युवाओं में, तो सब में घोटाले इनके। पैसे दो, अपनी नौकरी कराओ, और सब आदमी पैसे नहीं दे पाते। आप क्या कहोगे जो रिजल्ट आया है? हाँ जी, ऐसा है, संघर्ष इस वजह से चला जाटों और मुस्लिमों के बीच में। उनकी वोट जो है कम मिल पाई। अच्छा अच्छा। तो मेन कारण तो ये रहा, इसलिए संघर्ष जो है इतना क्लोज चला। अगर अब मैं आपसे कहूँ इलेक्शन हो गए, अब योगी सरकार भी बन जाएगी, कोई ऐसी चीज जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो कि भाई सरकार का जिस तक अब तक इतना ध्यान नहीं गया है कि इस पे ध्यान दे, कोई है ऐसा? थोड़ा आपकी कोई समस्या हो, कोई मुद्दा हो, कोई? देखो जी, सड़क पे तो आप खड़े ही हो, देख रहे होंगे, लाइट भी देख रहे होंगे। सुरक्षा में कहने मतलब विषय नहीं है कहने का भाई सुरक्षा नहीं मिल रही, भरपूर मिल रही। थोड़ा सा अगर रोजगार पे ध्यान दिया जाए तो मैं मानता हूँ कि जो कमियाँ रही हैं, ठीक है, अगली बार अगर मुख्यमंत्री के रूप में हमारे योगी जी आए तो शायद 350 से ऊपर निकल के जाएं, क्योंकि मुद्दा अभी सब कुछ केंद्रित जो है वो एक रोजगार का है। युवाओं को रोजगार मिले तो सब काम ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि वोट कोको खा जाएगी, खाया नहीं खाया? अच्छा, तो जी हाउ खा गया। क्या हाउ खा गया? हाउ खा गया? क्या हुआ भाई साहब? कोको तो हाउ खा गया। हाउ खा गया जी। ऐसा क्या था, मतलब क्यों नहीं चल पाया वो इतना? अजी उसने काम नहीं करा यहाँ क्षेत्र में। किसने? सब काम अच्छे करे। हाँ। आखिरकार जो लोग देखते हैं वो काम, मतलब अखिलेश ने कुछ नहीं करा जी यहाँ पर। हाँ। बस दिखावा करा, गुंडागर्दी खत्म करवा दी मोदी ने। पेड़ भी खा गए थे, पेड़ जो हाँ रोड के पेड़ थे वे खा के बेच के, बिल्कुल जब भी कुछ नहीं हुआ। रोड बना दिए और उसका पैसा वैसा भी पता नहीं। तो चलो, ये थे हमारे साथ सरूरपुर खेड़की के लोग जिन्होंने खुश हैं कि यहाँ पर केपी मलिक हुए हैं और राज्य में योगी सरकार दोबारा आई है। शुद्धिकरण बोल रहे हैं कि शुद्धिकरण हो गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमें इस वक्त बड़ौद विधानसभा के ग्राम लोयन में, तो यहाँ से जानते हैं क्या है लोगों के मन के भाव। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, बीजेपी जीती है बड़ौद से, कैसे देखते हो आप? खुश हो, गम है, क्या है, कैसा रिएक्शन है? नहीं, जो जीत गए वे तो ठीक है भाई, जो जीता वो सबका है। आप किस पार्टी की तरफ थे? हम तो आरएलडी की तरफ। आरएलडी वाले। 315 से कुछ कसक सी नहीं चुभ रही? काफी। हाँ, काफी। आपने किसको दिया भाई साहब वोट? हमारा तो आरएलडी है। तो आरएलडी कहाँ कमी रह गई, या आप भी शासन प्रशासन है? कमी रहेगी हमारे आपस के बीच की। हाँ ठीक है, क्योंकि इतनी, ये तो एक तरह से ऐसा हो गया जैसे क्रिकेट मैच में 99 पे जाके आउट हो जाना। हाँ जी, वही है बात। तो
हमारा जो है ना आपसी मतभेद जो जाटों के आपस के थोड़े से मन मिटाव रहे ना, वही कारण रहा ये थोड़ा 2 से 3 से वोट का हारने का। और दूसरा कारण जो उनकी वाइफ उठ रही थी हमारे। हाँ, ये क्यों हुआ ये बताइए आप। ये क्या इसका क्या कि उनकी वाइफ भी उठी हुई थी, वो भी उठे हुए थे, तो घर में ही वोट कट गए होंगे। हाँ, 2-3 से वोट कट गया। तो क्यों हुआ ये ऐसा? नष्ट नहीं कर पाए, पर्चा नष्ट नहीं कर पाए, तत्पर पे ऐसी कार्रवाई होगी। इतना जल्दबाजी में इलेक्शन हुआ कि हम उनका पर्चा नष्ट नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, जो हमारे दर्शक हैं जो शायद बड़ौद विधानसभा को नहीं जानते, दरअसल यहाँ पे आरएलडी के जो प्रत्याशी थे जयवीर तोमर, दरअसल उनसे पहले उनकी पत्नी ने पर्चा भरा ताकि बाद में कैंसिल करा सके, लेकिन कुछ नियम ऐसे पता नहीं कायदे कानून ऐसे रहे कि वो अपना पर्चा वापस नहीं ले पाई। तो पति भी खड़े थे, पत्नी भी खड़ी थी। पत्नी निर्दलीय थथी, पत्नी निर्दलीय तो जो उनके पति हैं 315 वोट से जीते। उनकी पत्नी को आई थिंक 265 के करीब कुछ इतने, हाँ 298। तो देखिए ये तो मतलब बस रात नींद आई फिर। हार जीत इतनी बड़ी नहीं है जी, माजा इतना बड़ा नहीं है। थोड़ा प्रशासन की गलती थी, दोबारा काउंटिंग होती आती, बारा काउंटिंग होती शायद हम जीत जाते। काफी लोग ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भाई धांधली या हुई है, क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? पर नहीं, धांधली का तो कुछ कह नहीं सकते, तो खैर ऊपर लेवल की बात है। पर लेकिन जो अपना ये 2 से 3 से की थी हार नहीं है, जो 3 से की कोई हार नहीं मानने, मतलब दिल पे लगी चोट ज्यादा है। लेकिन सब बंदों के जितने हमारे भी लगी। तो कैसा रहा था कल का, मतलब जब रिजल्ट आया उसका माहौल? रिजल्ट तो बिल्कुल जीत में लग रहा था हमें। पहले जीत में, मैं तो ट्रेन में था, मैं तो आ रहा था इधर, मैं ट्रेन में खबर लेता रहा फोन से। वैसे भी जीतना चाहिए, पर जो भी योगी सरकार आई, इसे कैसे देखते हो? योगी सरकार सबकी सरकार, हमारी भी सरकार है, जो सबकी सरकार है टोटली। मुख्यमंत्री तो सबके ही है ना। हाँ जी, किसे वोट दी थी? जो है जो नहीं थी मैं तो। किसकी, मतलब फूल की? तो कल तो जश्न का माहौल है, कुछ अलग सा बनाया, जीती योगी सरकार आई। कुछ हलवा वलवा बनाया? नहीं क्या मुझे इतना पता भी नहीं, मैं तो सब बीमार हूँ, साफ बात है, कह दो कुछ रोजा कुछ। अच्छा, आप कैसे जी, खुश हैं योगी सरकार आई? जी बहुत बढ़िया है। हाँ जी, योगी सरकार आने से? हाँ, योगी सरकार से बहुत खुश है। आपको अगर सलाह देनी हो योगी जी को, क्या कहना चाहोगे कि भाई इसमें काम करे या ये ठीक ठाक काम करे? कोई एक है या सब ठीक ठाक चल रहा? अरे बस और भी जो समस्या है वो पूरी करो। कोई परेशानी है? सड़क टूट रही हमारी, वो सब ठीक कर दो तो। अच्छा, सड़क जो है ये काफी ज्यादा है। हाँ, तेल पे बहुत महंगाई है। हाँ। महंगाई तो बहुत है, पर बहुत बढ़िया हो गया, घना बढ़िया हो गया। हाँ। नहीं, आप बताओ जी। अच्छा, ये जो समस्या है ये बछड़ों वाली, ये वाकई में ज्यादा है? किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, जो फिलहाल लेकिन जो ये गोकशी पे रोक लगी थी, ये इसलिए लगी थी कि इसका नाजायज फायदा बहुत उठा लिया था। कुछ है, कुछ मतलब क्या है इसका इलाज? इलाज तो मतलब जो है ना, जाटों ने तो अपना तारबंदी लगाई थी चारों तरफ, जहाँ तक है। पर लेकिन जिस खेत में घुस जाते हैं ना, वो खेत खाली हो जाता है। किसानों का बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये समस्या अब ज्यादा उभर के आ रही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और कोई ऐसी, क्योंकि जीत मतलब वहां तो नहीं जीते, चलो योगी सरकार, अब तो सबकी योगी सरकार है। नहीं, हम तो जयंत को वोट दिया, हमने तोमर को वोट दिया, हमने जयंत को वोट दिया। हाँ, जितना दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन हुआ है, जयंत की इमेज काफी बढ़ के आई है, क्योंकि 1 से 8 सीटों पे आना, लोग ये कह रहे हैं कि जयंत का डिसीजन अखिलेश के साथ जाना सही है या गलत? आप क्या मानते हो? अगर बीजेपी के साथ जाते तो इसे गठबंधन में जाने की जरूरत ही नहीं थी, अकेले भी लड़ते तो। अकेले से बिल्कुल अलग करना था। ठीक है, बागपत की सीट का भी यही कारण रहा हमारा, मतलब जो है, चलो मुस्लिम वो जो वोट था वो उठाया था। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव है, क्या करना चाहिए जयंत चौधरी को, अकेले या किसी के साथ? अकेले आवे, जहाँ भी आवे अकेले, सब जनता साथ रहेगी। सब आप क्या कहोगे? गठबंधन के साथ। अखिलेश या बीजेपी? अखिलेश के साथ। हाँ जी, आप? बिल्कुल सही बात है, अखिलेश के साथ आना चाहिए। अखिलेश के साथ, मतलब जो मुस्लिम वोट है वो बिल्कुल मिलेगा, पक्का। वैसा भी पर्सनल वोट मिलेगा तो उससे कुछ न कुछ फायदा होगा, नुकसान नहीं होने का। आप क्या कहोगे भाई? ये चाहते हैं जी अखिलेश के साथ गठबंधन होना चाहिए। ये सही रहा गठबंधन तो 8 सीट, बड़ी खुशी, मतलब खुशी तो मिली होगी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। चले, अब के हमारी परसेंटेज, वोट भी परसेंटेज बढ़ी है, सीट भी बढ़ी है। आगे को 2024-25 में जब भी इलेक्शन होगा, नतीजा दिखा देंगे फिर दोबारा। बड़ौद विधानसभा में जो हम बात कर रहे हैं, लोग मतलब है, लेकिन जो आरएलडी के समर्थक हैं, 315 वोट से हार बहुत दिन तक टीस जारी रहेगी। बिल्कुल जी, बहुत परेशानी हो रही है।
चलिए अब आगे चलते हैं। ताऊ जी नमस्ते, आपका शुभ नाम जी? अमरीश त्यागी। ताऊ जी ये बताइए, रिजल्ट आया, योगी सरकार बनी, यहाँ पे भी योगी जी के केपी मलिक जीते हैं, कैसे देखते हो आप, कैसा रहा ये? जनता का फैसला है जी, जो जनता ने फैसला दिया वो सिर माथे पे है। आप क्या कहोगे ताऊ जी? वोट तो हमने लोक दल के दे रखी। लोक दल को दी, और तो फिर कैसे रहा ये? कल बड़ा हार गए, पर ये बड़ा घस्से का मुकाबला चला, इसमें क्या बताऊं मैं हम है जी? क्या लगे आपको? जिसका लट्टा भैंस उसी की। अच्छा, मतलब सही है, बातों बातों में इशारा कर दिया आपने। नहीं ऐसा लगता है क्योंकि 315 कोई ज्यादा वोट नहीं होती, कुछ है इसमें गुंजाइश सी? बस जैसा भी कुछ है सरकार के हाथ की बात है जी। हम नहीं कुछ कह सकते इसमें। इनकी हार जीत हम उन लोग जान नहीं थे, जाते लठ लग जाते तो अब लाभ क्या होता। हमने तो यहाँ बैठे ने, हमें कोई सी पार्टी तलाक है नहीं, कुछ वो है। तो ताऊ जी भारतीय जनता पार्टी जीती यहाँ से, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, कैसा महसूस हुआ? मुझे नहीं तो अच्छा लग गया, बुरा लग गया। अच्छा जी, क्यों? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीतो कोई हारो? वो मुझे क्यों मुझे बोली लोक दल की वोट दी खुलम खुला। कितनी उम्र होगी जी आपकी? 98 साल हमें लग गया। अच्छा जी, वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल सही है जी। अच्छा, वोट लोकदल को दी। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछली बार सिर्फ एक सीट थी जो बाद में बीजेपी में चली गई, इस बार 8 सीट जीती है लोकदल, तो कैसे देखते हैं, ठीक है या मतलब अच्छा बहुत बढ़िया रहा? वाह, हमें तो ठीक लगा नहीं है जी, ठीक नहीं लगा मतलब। आप क्या कहोगे जी? बस जो भी हो रहा है जी ठीक है, सरकार का काम है, वही बताई थी, हमें कोई वो नहीं है इसमें। काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी से हमें कुछ लेना देना नहीं, किसी भी पार्टी से कोई वो नहीं हमें। हाँ जी, हमारे कोई बस की बात नहीं पार्टी की। काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी थोड़ी ये चर्चा भी, क्योंकि जब से रिजल्ट आया ना, कि अगर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ ना जाके बीजेपी के साथ जाते तो ज्यादा फायदा होता। आप मानते, क्या सहमत है इससे? नहीं जी, है जी, अखिलेश को कोई अगर ये गया तो अखिलेश को फायदा हुआ। अखिलेश को नहीं, जयंत चौधरी को। जैसे अभी 8 सीट जीती, वो कहते हैं अगर बीजेपी के साथ जाते तो शायद 15-20 सीट हो जाती जयंत। ये सही है जी। सही है, मतलब पार्टी उन्होंने जयंत ने सही नहीं चुनी। हमारा मानना तो यही है जी। योगी सरकार आई, कैसे देखते हैं इसे? हम तो इसमें एक समस्या दिख रही है हमें, तो छुटका पशु, ये बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ की। ये है जी मेन समस्या यहाँ की। और यहाँ हमें वो जो ये खुले आवारा पशु हैं, ये ज्यादा बड़ी समस्या है क्या? खेत छुटा दिए, मानस मार दिए। हाँ, सबसे बड़ी पशु आवारा पशु घूमने की है। इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान ही मुख्यमंत्री करेगा। और तो पहले जानू हो सके, पहले क्या होता था? पहले ठाले जाते गए लिए अपना निमटते रहे थे। अच्छा, जो पहले मतलब इनका कटान वटान होता था। लग रही जी इसमें कोई वो नहीं थी, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये आदमी को भी मारे हैं, ये रखवाल पे जहाँ उन्हें भी खतरा। तो मतलब थोड़ा इसमें जो ये नया नियम कानून बना है, इसमें थोड़ा जरूरत है सुधार की। हाँ, कुछ सुधार कर लें इसमें, ये ठीक है। तो ये किसान हैं जिन्होंने कहा कि छोटे जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, ये इनकी मुख्य समस्या है, और उम्मीद जता रहे हैं कि शायद सरकार इस पे ध्यान दे। चलिए आगे चलते हैं। हम हैं बड़ौत में, और बड़ौत विधानसभा में भाजपा के श्री केपी मलिक जी तीसरी बार विधायक बने, एक बार विधान परिषद से और दूसरी बार विधानसभा से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हरिंदर मलिक। कैसा लग रहा है मलिक जी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये तो डबल हो गया, मतलब मलिक जी इधर से जीत गए और फिर योगी की सरकार भी बन गई। डबल हो गया, बहुत अच्छा है जी, विकास के लिए डबल खुशी है जी, बहुत डबल खुशी है जी। और मंत्री जी बनेंगे हमारे विधायक। ये विकास की जीत है, योगी जी की जीत है, विधायक के भी मलिक की जीत है, और ये सब समाज की जीत है। चुनाव से पहले काफी जगह घूमे, तो काफी लोगों ने कहा, इवन जो गैर जाट बिरादरी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मलिक जी हैं इन्होंने सबके लिए काम किया है। क्या ये कारण था? यहाँ पे क्या कारण है कि मतलब मलिक साहब ने हमेशा जब चेयरमैन रहे तब भी हर जन की, हर आदमी की बात सुनी है, और उनके मन की बात सारे ही काम किए हैं। टोटल विकास के अलावा मलिक साहब ने कुछ किया ही नहीं।
आज भी विकास करेंगे। इतनी उम्मीद है कि अब और ज़्यादा ही ज़्यादा विकास होगा, इस बड़ौत को चमका कर रख देंगे दोबारा से। आप क्या कहेंगे जी? बस सबका साथ सबका विकास और कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, अगर ये तो चलो जीत की बात होगी, लेकिन अगर कल हम देखें रिजल्ट जो आया बड़ा कांटे का चला, तो क्योंकि उनको भी हम कम नहीं आंक सकते, सिर्फ 315। क्या कारण रहा, क्या रहा इसका कारण? बस ये है जनता के वो है, उसमें वो विश्वास था भाई जीतेंगे। ये था कि दोपहर तक भाई सबके पैर उखड़ गए थे और उसके बाद में रिजल्ट आना शुरू हो गया तो विधायक जी जीत गए 315। धन्यवाद इनका। आप क्या कहोगे जी? मैं तो ये कहूँगा जी नहीं, बहुत 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 शुभ। हाँ जी। तो कल कैसी गुजरी रात? कुछ कैसी रात तो हमारी खूब गुजरी जी। हमें 3 बजे तक 4 बजे तक जो है सांस अटकी रही। उसके बाद में जो है 5:30 बजे करीब जाके हमें सुकून बना। 300 कुछ से हमारे विधायक जी तीसरी बार विधायक बन गए। हमें बहुत 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 खुशी है। 206 वोट से जीत गए थे हम, फिर पता नहीं कैसे 315 में फिर भी हम जीत के ले गए, कार्ड निकाल के गए। तीसरी बार हुए हैं, लोगों की उम्मीदें भी तो बढ़ती हैं। हाँ जी, बढ़ती अब हैं। क्या नया? वो तो सब पहले पुराना देख ही लिया। हाँ जी, जब भी जो भी होगा विकास ही विकास करेंगे हमेशा। इन्होंने विकास के अलावा इस बड़ौत में कुछ करा ही नहीं है जी। चेयरमैन रहे तो भी विकास, विधायक MLC रहे तो भी विकास। हर आदमी इनसे खुश है, हर तरह से खुश है, चाहे वो कोई भी बिरादरी है। ये बिरादरीवाद इनके अंदर कई जिलों में हमारी जो है वो नगर पालिका है, जाकर देखिए आप कितनी शानदार बनाई है। संसद भवन वाला क्या जी पूरा। अच्छा, यहाँ के उसको संसद भवन। हाँ, इन्हीं की देन है, सब विधायक साहब की इन्हीं की देन है और इन्होंने पूरे बड़ौत को चमकाने की कोशिश करेंगे। पूरे मंत्री बनेंगे हमारे मंत्री बनने जा रहे हैं अगले वाले। अच्छा, उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है पूरी। बहुत खुशी है जी, हमें बहुत खुशी है जी। हमें भले ही योगी से सिफारिश करनी पड़े पर मंत्री जी बना के रहेंगे। लखनऊ तक जाएंगे, लखनऊ तक। जन के मन के आवाज के इस कार्यक्रम में चुनाव परिणाम विशेष में हम हैं इस वक्त बड़ौत में और हमारे साथ हैं भूतपूर्व और यूं कहिए कि निर्वाचित विधायक श्री KP मलिक जी। मलिक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया। विधायक जी, कल सांसें अटकी रही, आपका क्या हाल रहा? पर मेरे और मेरे समर्थकों की बिल्कुल नहीं अटक रही थी। उन्हें तो पूर्ण विश्वास था आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए, जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो विकास दिया इस प्रदेश को, तो उसमें अटकने की कोई विषय ही नहीं था। क्या बड़ी वजह क्या है कि मतलब दोबारा जीत के आए? और 315 वाकई में ये तो सांस अटकाने वाली जीत थी। मतलब कभी तो लगा होगा ऐसा कुछ, या समर्थकों के उससे उम्मीद थी? मैं दूसरी बार नहीं, मैं तीसरी बार जीता हूँ, तीसरी बार विधायक बन रहा हूँ। मैं एक बार विधान परिषद में भी रह चुका हूँ। मैं यहाँ निकाला यहाँ के मतदाताओं के भरोसे, इनके प्यार की वजह से, और मोदी जी और आदरणीय जी और हमारे शीर्ष नेता हैं उनके आशीर्वाद से जो मुझे एक ताकत मिलती है, तो उसमें न कोई संशय होती, न कोई विचार का विषय होता, बस सामने एक जीत का लक्ष्य होता है जिसमें हमेशा हमेशा 34 साल से मुझे लगातार कामयाबी मिल रही। विधायक जी, इस बार जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तीसरी बार आप चुने हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी होंगी क्योंकि आपने पहली बार अच्छा काम कर लेते हैं, दूसरी बार अच्छा काम, तीसरी बार नया और अच्छा। चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, क्योंकि पिछले दिनों 5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार को, यानी आदरणीय योगी जी की सरकार को केवल 3 साल काम करने के मिले थे। 2 साल कोरोना में बीत गए थे। उन 3 साल में जो ऐतिहासिक विकास और शासन दिया, प्रशासन दिया, उसको लोग याद करते हैं। तो बचा हुआ काम जो अब पूरा समय मिलेगा तो उसमें पूर्ण हो जाएगा। अंत में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलना आ रहे हैं, मैं चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितने भी मतदाता हैं, जितने भी बड़ौत के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और ये आग्रह करना चाहूँगा आप सब लोगों को प्यार देते रहें, सम्मान देते रहें। होली आ रही है, उसमें और पहले से ज़्यादा ऐतिहासिक सम्मान और प्यार देकर इस होली को एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनावें। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म कर। विधायक जी, मंत्री बनने के लिए कुछ सपना आया, नहीं आया कि उम्मीद है? ये मेरा विषय नहीं है।
ये अपने संगठन के लोगों का विषय है और अपने जो शीर्ष नेता है उनका विषय है। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ। चलिए, आपने बहुत समय दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे बड़ौत से विधायक केपी मलिक जी। ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें लेकर आए हम चुनाव परिणाम विशेषांक में बड़ौत विधानसभा का हाल। ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। मेरे सहयोगी शादाब खान के साथ आप देख रहे थे ये खास एपिसोड। आगे फिर हम किसी विधानसभा में चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे चुनाव परिणाम विशेषांक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जन के मन की आवाज।